भावेश संजना का हाथ पकड़कर उसे अंजना के पास लेकर आता है। अंजना की नजरें उन दोनों के हाथ पर हैं और उसे जलन हो रही है। फिर भावेश कहता है, अंजना जी, ये संजना है। अंजना मुस्कुराते हुए संजना से हाथ मिलाती है और कहती है, इन्हें कौन नहीं जानता, यू आर द सीरीज प्रिटीएस्ट गर्ल। संजना ब्लश करती है और कहती है, थैंक यू वेरी मच, और आप इस शहर की सबसे इंस्पायरिंग बिजनेस वुमेन हैं। अंजना भी संजना को थैंक यू बोलती है। तभी भावेश इतराते हुए कहता है, वाह, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरी इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो चुकी है। अंजना और संजना मुस्कुराते हुए भावेश को एक साथ कहती हैं, यस, यू आर लकी। एकदम से दोनों साथ एक ही चीज बोलते हैं। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। फिर अंजना भावेश से दोबारा पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? भावेश तुरंत ही कहता है, नो सॉरी, आज मैं डिनर अपनी स्पेशल पर्सन के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था। भावेश संजना की आंखों में देख रहा है और संजना भी भावेश को बहुत प्यार से देख रही है। दोनों का ये रोमांस देखकर अंजना को बहुत जलन हो रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी आ जाता है, पर वो एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है, ग्रेट, तो फिर हम कभी और डिनर कर लेंगे। तुम्हारी पहली सक्सेस को कभी और सेलिब्रेट कर लेंगे। आज तुम संजना के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। अब मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं। दोनों अंजना को बाय बोलते हैं और फिर अंजना वहाँ से जाने लगती है। अंजना के पलटते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा आ जाता है और उसके मन में ख्याल चलने लगता है, भावेश, इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी तुम्हें मुझसे दूर करना। भले ही आज संजना डिनर तुम्हारे साथ कर रही है, लेकिन बाकी की जिंदगी वो तुम्हारे आसपास भी नहीं होगी। ये सोच के अंजना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। अब भावेश संजना को एक बहुत ही स्पेशल टेबल के पास लेकर आता है। वो एक ब्लूइश ग्लास टेबल है जो बहुत शाइनी भी है। उसे डेट नाइट के लिए सजाया गया है। भावेश संजना को चेयर पर बैठाता है और कहता है, ये इस होटल की सबसे स्पेशल टेबल है जो कि मैंने आज तुम्हारे लिए बुक की है। फिर भावेश इशारा करता है और वेटर संजना की सारी फेवरेट डिशेस लेकर आते हैं। संजना ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भावेश ने उसके लिए इतना कुछ प्लान किया है। फिर संजना कहती है, वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। भावेश बस मुस्कुराता है। फिर संजना अपनी बात को आगे बढ़ाती है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है। भावेश कहता है, हाँ, तुमने नहीं बताया, पर तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत कुछ कहती है। संजना कहती है, ओह नाइस, इम्प्रेसिव। तुम जिसे भी डेट करोगे भावेश, वो बहुत ही ज्यादा लकी होगी। भावेश अपनी आईब्रोज हैरानी के साथ उठाते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा हूँ। संजना ये सुनकर ब्लश करने लगती है और कहती है, थोड़ी और मेहनत करो, शायद यही यकीन में बदल जाए। दोनों मुस्कुराते हैं। फिर वेटर दोनों के गिलास में वाइन डालता है। अंजना अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे पर इन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा जल रही है। उसे गुस्सा आ रहा है। वो कुछ पल देखती रहती है और फिर फोन उठाकर किसी से कहती है, मेन हॉल की लाइट काट दो। भावेश और संजना ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी लाइट चली जाती है और चारों ओर एकदम अंधेरा हो जाता है। दोनों चारों ओर देखते हैं। अचानक से ये क्या हुआ? भावेश वेटर से कहता है, क्या बात है, लाइट को क्या हुआ? वेटर बोलता है, सर आप 2 मिनट रुकिए, मैं चेक करके आता हूँ। वेटर तुरंत दौड़कर जाता है और 1 ही मिनट में दौड़कर वापस भी आ जाता है और कहता है, सर शॉर्ट सर्किट हुआ है, लाइट को थोड़ा सा टाइम लगेगा सही होने में। संजना थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है, हमारी तो डिनर डेट खराब हो गई। भावेश को भी यही लगता है। वो कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, इसे खराब होना नहीं कहते। संजना भावेश की इस बात पर हैरानी जताती है। उसे भावेश की बात समझ नहीं आई। फिर भावेश उठकर कहीं जाता है और कुछ पल बाद कैंडल लेकर आता है और टेबल के चारों ओर कैंडल्स जलाता है। कैंडल की मंत्रमुग्ध करने वाली मध्यम रोशनी से चारों ओर रौनक हो जाती है और वो टेबल और भी सुंदर लगने लगती है। इसे देख भावेश कहता है, अभी तक ये सिर्फ एक डेट थी, पर अब ये एक रोमांटिक डेट हो गई है। संजना ये सुनकर फिर ब्लश करने लगती है। फिर भावेश अपना हाथ बढ़ाकर संजना से कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? संजना बोलती है,
पर म्यूजिक तो है ही नहीं। पता है, जब तुम मेरे पास होती हो ना तो सारे रोमांटिक गाने मेरे दिमाग में बजने लगते हैं, तो हम उसमें से ही किसी गाने पर डांस कर लेंगे। संजना फिर मुस्कुराती है और भावेश का हाथ थाम लेती है। फिर दोनों रोमांटिक गाना गाते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करते हैं। ये सब देखकर अंजना गुस्से से जलने भुनने लगती है। उन दोनों को साथ देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी टेबल से चीजें उठाकर फेंकने लगती है। उसने जो प्लान किया था वो उल्टा पड़ गया। भावेश संजना और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। डांस के बाद लाइट आ जाती है और दोनों डिनर करते हैं। भावेश के हाथों का बेहतरीन स्वाद चखकर संजना भी दीवानी हो जाती है और भावेश की बहुत तारीफ करती है, और इतना ही नहीं, उसके गाल पर किस भी कर लेती है। ये भावेश की पहली किस है। संजना के इस तरह से चूमने पर भावेश झूम उठता है। वो पूरे जोश में नाचता है। फिर दोनों डिनर के बाद होटल से निकल जाते हैं। भावेश संजना को उसकी कार में बिठाने के लिए ले जाता है, पर संजना कहती है, भावेश क्या तुम कुछ देर वॉक कर सकते हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। भावेश हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, क्यों नहीं। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और उस सुहानी रात में तारों के नीचे वॉक करने लगते हैं। भावेश संजना से कहता है, क्या बात करनी है तुम्हें? संजना भावेश से कहती है, भावेश जब से तुमने मुझे अपने सिस्टम के बारे में बताया है तब से मेरे दिमाग में उसको लेकर कई सारे ख्याल चल रहे हैं। भावेश संजना से पूछता है, किस तरह के ख्याल? तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। भावेश सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो आदमी तुम्हारे सिस्टम को क्यों ढूंढ रहा है। मैं ये तो समझ गई कि वो मेरे जरिए तुम तक पहुँचना चाह रहा था। भावेश संजना से कहता है, शायद तुम्हारा सोचना सही है। वो शख्स तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुँचना चाह रहा था, पर तुम फिक्र मत करो, वो अब तुम्हें कभी तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि वो कौन है, और जल्द से जल्द मैं उसे उसके हर इरादे में नाकामयाब कर दूंगा। संजना पूछती है, तुम ये कैसे करोगे, और वो आखिर कौन है, और तुम्हें ये सिस्टम मिला कैसे? भावेश फिर रुक जाता है और संजना की आंखों में देखकर कहता है, संजना मैं ये तो नहीं जानता कि ये सिस्टम मुझे कैसे मिला, पर शायद ये भगवान का कोई तोहफा ही है। मैं एक दिन क्लास में सो रहा था और अचानक से मेरे दिमाग में कई सारी आवाज़ें आने लगी। पहले तो मैं काफ़ी परेशान हुआ कि अचानक से क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में कई तरह की चीज़ें हो रही थीं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे दिमाग में कुछ और भी है। ये वही सिस्टम था। जैसे जैसे मैंने इसे जानने की कोशिश की वैसे वैसे मुझे ये बहुत पसंद आने लगा। मेरे अंदर जितनी भी कमियां थीं इस सिस्टम ने वो सब खत्म कर दी और मुझे एक आलसी कमज़ोर इंसान से एक मेहनती और साहसी इंसान में बदल दिया। मुझे काफ़ी सारी काबिलियत दी। वो बात अलग है कि कई बार मुझे मुसीबत में भी डाला है, पर मेरी मदद भी बहुत की है। मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी बदली है। ये सुनने के बाद संजना कहती है, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे। क्या ये बचपन से तुम्हारे दिमाग में था? और उस इंसान को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास ये सिस्टम है, और वो आखिर तुमसे चाहता क्या है? फिर भावेश सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये बचपन से मेरे पास था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत पहले पता लग गया होता। और जो शख्स मेरे पीछे पड़ा है उसके पास एक वायरस सिस्टम है। उस वायरस सिस्टम का मकसद है मेरे सुपर सिस्टम को ख़त्म करना। संजना ही सुनकर दंग रह जाती है और कहती है, ख़त्म करने का मतलब? सिस्टम को ख़त्म करना या तुम्हें? भावेश कहता है, शायद दोनों को। संजना ही सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं भावेश, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। तुम्हें कुछ हो गया तो। भावेश संजना का हाथ पकड़कर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस वायरस सिस्टम के बारे में जानकारी जुटाने में लगा हुआ हूँ और जल्द से जल्द मैं सब कुछ जान लूँगा और फिर मुझे उसका मकसद भी पता होगा और उसे कैसे रोकना है ये भी। संजना भावेश से कहती है, तुम्हें अकेले नहीं करोगे भावेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भावेश संजना से कहता है, नहीं नहीं संजना, ये खतरे से खाली नहीं है, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ। संजना फिर भावेश से कहती है, तुम्हारी हर मुसीबत मेरी है भावेश, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ।
संजना की इतनी फिक्र और प्यार देखकर भावेश उसे मना नहीं कर पाता और फिर हाँ कर देता है। ठीक है, तो कल स्कूल के बाद तुम मुझे सिटी लाइब्रेरी के बाहर मिलो, वहाँ से ही हम तलाश शुरू करेंगे। संजना हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराती है और फिर भावेश को गले लगा लेती है। भावेश देर रात अपने घर वापस आता है तो उसके माता पिता अब तक सो चुके हैं। फिर वो अपने कमरे की ओर जाने लगता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ चिंकी के कमरे से आ रही थी। भावेश चिंकी के कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खुला हुआ है। वो देखता है कि चिंकी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। भावेश को ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है। भावेश दरवाज़ा नॉक करता है और फिर अंदर जाता है। चिंकी भावेश को देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो घबराते हुए कहती है, भैया आप यहाँ। फिर चिंकी जल्दी से फ़ोन उठाकर फ़ोन काटती है और फ़ोन छुपा लेती है। भावेश फिर चिंकी से पूछता है, चिंकी तुम किससे बात कर रही थी? चिंकी थोड़ा डर जाती है, हिचकिचाते हुए कहती है, भैया वो मेरी फ्रेंड है ना, उससे बात कर रही थी, हम घूमने का प्लान बना रहे हैं। भावेश को चिंकी के हाव भाव देखकर उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर वो पूछता है, क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? फिर चिंकी हिचकिचाते हुए बोलती है, निशा नाम है उसका। भावेश फिर थोड़ा शक करते हुए कहता है, निशा? पर तुम्हारी तो क्लास में कोई निशा नहीं है। चिंकी को लगता है कि अब वो फंस गई। फिर वो तुरंत ही बहाना बनाती है और कहती है, भैया वो निशा कोचिंग, वो मेरी कोचिंग में मेरे साथ पढ़ती है, इसलिए आपको नहीं पता है। भावेश को चिंकी की बात का भरोसा तो नहीं होता, पर फिर वो कहता है, ठीक है, रात बहुत हो गई है, चलो अब सो जाओ। चिंकी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, गुड नाइट। गुड नाइट। भावेश को अभी भी चिंकी पर शक हो रहा था, पर फिर वो गुड नाइट बोलकर वहां से निकल जाता है। कमरे से बाहर आकर भावेश के मन में ख्याल चल रहा था कि क्या चिंकी सच में किसी लड़की से बात कर रही थी? क्या मुझे पता करना चाहिए? नहीं, मुझे चिंकी पर भरोसा करना चाहिए, बहन है मेरी। फिर भावेश इसी ख्याल के साथ अपने कमरे में चला जाता है। भावेश के जाते ही चिंकी दोबारा फोन मिलाती है और कहती है, सॉरी वो भैया आ गए थे। हाँ, संडे को हम पक्का घूमने जा रहे हैं। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं परमिशन ले लूंगी। गुड नाइट। और इतना बोलकर चिंकी फोन काट देती है। अगली सुबह भावेश स्कूल आता है। स्कूल में आते ही उसका अपनी बास्केटबॉल टीम और कोच राठौर से सामना होता है। कोच राठौर भावेश से कहते हैं, तुम कल प्रैक्टिस के लिए नहीं आए भावेश, उम्मीद है आज जरूर आओगे। कल हमारा एनपीटी स्कूल से सेमीफाइनल मैच है। तुम्हारी टीम को तुमसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तुम कैप्टन हो, तुम्हें सीरियस रहना चाहिए। भावेश अपनी ज़िंदगी की उलझन में ये भूल ही गया कि कल उसका सेमीफाइनल मैच है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो तुरंत ही सोचता है कि आज तो मुझे वायरस सिस्टम के बारे में जानने के लिए संजना के साथ सिटी लाइब्रेरी जाना है। प्रैक्टिस के लिए कैसे जाऊँ? क्या कहूँ अब इन लोगों को?